नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। A1 रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे थे पटेल, लेकिन महात्मा गांधी की बदौलत नेहरू को मिली सत्ता। रविशंकर बोले, व्हाट्सएप यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं, निजता के अधिकार का सम्मान। संबित पात्रा बोले, केजरीवाल सरकार ने अपने दम पर केवल 13% लोगों का टीकाकरण किया। क्या मरने के 12 घंटे बाद भी मृत शरीर से कोरोना दूसरे को फैल सकता है? जानिए एक्सपर्ट्स का जवाब। रेड फोर्ट वायलेंस चार्जशीट से खुलासा, सोची समझी साजिश के तहत लाल किला पहुंचे थे किसान, बनाना चाहते थे प्रोटेस्ट साइट। 1964 को आज ही के दिन 74 साल की उम्र में नेहरू जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। पूरा देश आज पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। आइए जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 में शुरू होकर 21 फरवरी 1952 को खत्म हुआ। कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल की और नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। हालांकि देश के प्रथम चुनाव से पहले ही 1950 में पटेल का निधन हो चुका था। नए सोशल मीडिया रूल्स को लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच तकरार चल रही है। सरकार ने नए डिजिटल नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि वो निजता के अधिकार का सम्मान करती है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्हाट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए आईटी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार लोगों की प्राइवेसी का पूरी तरह से सम्मान करती है। नए नियम से आम व्हाट्सएप यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसका मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले संदेश की शुरुआत किसने की। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, ऑफेंसिव मैसेज के पहले ओरिजिनेटर के बारे में जानकारी देना पहले से ही प्रचलन है। ये मैसेज भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, बलात्कार, बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों से संबंधित है। राज्य सरकारों की ओर से लगातार केंद्र पर वैक्सीन न देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आज बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। पात्रा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल भी पूछा कि दिल्ली में राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम वैक्सीन क्यों खरीदी। पात्रा ने कहा, 27 मई तक केंद्र ने दिल्ली को 45,46,070 वैक्सीन की फ्री डोज दी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सीधे कंपनियों से 8,17,690 डोज खरीदी है, जबकि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों ने अब तक 9,04,720 वैक्सीन की डोज खरीदी है। यानी कि दिल्ली सरकार से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल ने वैक्सीन खरीदी है। केजरीवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने कुल 13% ही खुद वैक्सीन खरीदी, यानी कि उन्होंने अपने दम पर केवल 13% लोगों का ही टीकाकरण किया। दुनिया में कोरोना वायरस को आए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक इसके बारे में सटीक जानकारी का अभाव है। हजारों की संख्या में इस पर रिसर्च हो रही है। हालांकि बिना किसी सटीक जानकारी के किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। पिछले कई दिनों से इस बात पर चर्चा थी कि क्या मरने के 12 घंटे बाद भी मृत शरीर से कोरोना दूसरे को फैल सकता है क्या। अब एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर ने इस पर अपनी महत्वपूर्ण राय दी। एम्स में फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मरने के 12 से 24 घंटे बाद उसकी नाक या गले से संक्रमण फैलने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तब तक मृत शरीर में वायरस सक्रिय नहीं रह सकता। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 30 हजारी अदालत में लाल किला हिंसा को लेकर चार्जशीट फाइल की थी। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में पुलिस ने खुलासा किया है कि 26 जनवरी को लाल किले में किसान सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे और लाल किले पर कब्जा करके लाल किले को नया प्रोटेस्ट साइट बनाना इनका मकसद था। इतना ही नहीं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके को बेहद सोच समझकर चुना गया, जिससे देश और विदेश में सरकार की किरकिरी हो और सरकार को शर्मिंदा किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि लाल किले में तिरंगा झंडा उतारकर निशान साहिब और किसान झंडा फहराने वाले आरोपियों को बड़ी रकम देने का वादा भी किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले पर हुई साजिश साल 2020 के नवंबर और दिसंबर महीने में रची गई, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीदे गए। दिल्ली पुलिस ने पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर की खरीद फरोख्त के डेटा को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया है।